श्री चंद्रप्रभु भगवान की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर्षी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षी 108 अरह सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी, पूज्य गुरुदेव की यह अद्भुत परिकल्पना न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा और न जाने कितने लोगों के मार्गदर्शक भविष्य का निर्माता बनेगा गुणायतन। बंधुओं, निवेदन है, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए और साथ ही से पुण्य कार्जन कीजिए। एक बार अवश्य जुड़िए गुणायतन से और इस इतिहास का साक्षी बनिए। बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से गुणायतन परिसर में शांत धारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से भी ये शांत धारा संपन्न हो तो आप अपने परिवार का नाम निम्न नंबरों में प्रेषित कर सकते हैं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा कर रहे हैं और शादी से पुण्य कार्जन कर रहे हैं। आज इस कड़ी में जिन लोगों ने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। आज जिन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी श्री राम निरंजन सरावगी, श्रीमती कुसुम देवी सरावगी कोलकाता से 21,000 रुपए की विशेष राशि से स्वीकृति प्रदान की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही 11,000 रुपए की राशि से निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है बंडा बेलई से श्री सुभाष सुषमा सारस भाई जी सापरिवार, डोंगर गांव से श्रीमती तारा देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जैन सापरिवार, बिलासपुर से श्रीमती आशा मुकेश दोषी तुषार पूनम चिराग दीपिका दोषी सापरिवार, सोलापुर से अभय कुमार जी कौशल्या देवी लक्ष्मीकांत जी खड़गे सापरिवार, पुणे से यश स्वाति सचिन खड़गे सापरिवार, इंदौर से साहिल जैन जी सापरिवार, छिंदवाड़ा से दीपक राहुलकर भाऊराव रावलकर, लातूर से श्री अजित लाल नेमीनाथ पंगाल, लातूर से सौभाग्यवती मंगल अजित लाल पंगार, सोलापुर से सौभाग्यवती सुनीता उन्मेष मनेते, कोलकाता से श्रीमती संतोष सरावगी पांड्या, श्री अशोक सरावगी पांड्या, डोगनगांव से श्रीमती कमला देवी जैन, डोगनगांव से श्री नरेंद्र कुमार रेखा देवी जैन, फरीदाबाद से श्री रतन कुमार जैन, अशोकनगर से श्री अरविंद जैन भंडारी, श्री अरंजय जैन भंडारी और सागर से श्री आकाश जी जैन शाह परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन और अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे सुप्रिया सचिन दुर्गे, सचिन भारत दुर्गे सोलापुर से। निर्माण निधि से निर्माण मित्र में सौभाग्यवती पद्मावती श्रेणिक हाकले, सिद्धि सोहम हाकले कोल्हापुर सा परिवार। निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्री प्रदीप कुमार भाई जी, श्रीमती मीना भाई जी जैन सा परिवार। और साथ ही निर्माण सारथी की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, सीकर से फेना देवी धर्मपत्नी रतनलाल पाटनी, सरिता देवी संजय कुमार पाटनी सा परिवार। निर्माण निधि से निर्माण सारथी श्री महावीर प्रसाद कमल कुमार जैन मुकेश जैन राजसमंद काकरौली सा परिवार। और श्री गंभीरमल जैन, श्रीमती मनफूल देवी जैन, जितेंद्र अनिता अदिति जिनिसा जैन जयपुर से सा परिवार। इन्होंने एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री गंभीरमल जैन, श्रीमती मनफूल देवी जैन, जितेंद्र अनिता अदिति जिनिसा जैन जयपुर से। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुबोध जैन जी बेलहरी से, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। श्री गंभीरमल जी मनफूल देवी निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है। सूत्रधार सदस्यता जिन्होंने प्राप्त की है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी मोहन विजय मोहन जैन संतोष विजय पुणे से। द्वितीय श्रीमती लक्ष्मी देवी लक्ष्मी जैन, श्री महेश चंद जैन मिर्ची वाले, श्री दीपक ज्योति हेमंत एकता मनीष रूबी जैन वैभव अर्पित आदि नैनी हर्षिता जैन गुना से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हैं लक्ष्मी जैन जी। आप कहां? आपका? हाँ, जयपुर से गंभीरमल जी हमारे बीच में पूरा सा परिवार आए और इनका सम्मान कर रहे हैं। बेलहरी से सुबोध जैन जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। हाँ, सूत्रधार सदस्य जो जुड़े हैं लक्ष्मी जैन, महेश चंद जी मिर्ची वाले, दीपक ज्योति हेमंत एकता मनीष रूबी जैन वैभव अर्पित आदि नैनी
हर्षिता जैन गुना से, ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए इनका भी स्वागत बंदन अभिनंदन पूरा गुणायतन परिवार करता है और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहेंगे श्री निर्मल सराफ जी, गुणायतन ट्रस्टी बॉय भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हैं। सागर से हमारे बीच उपस्थित निर्मल सराफ जी आए और सूत्रधार सदस्य का सम्मान करें। साथ ही निर्माण सारथी से सूत्रधार डॉक्टर कमल कुमार जैन, श्रीमती इंदिरा देवी जैन, डॉक्टर अखिलेश, मधु, अजित, अनमोल, आदित्य संघई, कटनी मध्य प्रदेश से, और साथ ही संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे सूत्रधार से संस्थापक सदस्य चांद कुमार जैन, श्रीमती पुष्पलता जैन, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, अर्चिसा जैन, आईशानी जैन सिंगापुर से। द्वितीय श्री सुरेंद्र कुमार, सुदीप कुमार जैन मोदी, श्रीमती रेखा मोदी, अभय अव्यान जैन, कटनी मध्य प्रदेश से। ये गुणायतन से जुड़े हैं, विशेष तौर पे आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा अशोक जी सिंघई, वो आए और उनका सम्मान वंदन अभिनंदन करें। सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन आए, वो करेंगे। और सुनील जी देहरादून वो भी आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। और तृतीय अमरचंद जी जैन, मुकेश कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, मुकुल, दिव्या, ऊर्जा जैन, तिल्लोर, खुर्द, इंदौर से जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ये भी आज गुणायतन से जुड़े हैं और इनके सम्मान के लिए राजेश जी और संजय नेमीनाथ जी दक्षिण कन्नड़ से वो आए, और राजेश जी भोपाल वो भी आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। साथ ही हमारे पास अभी नाम आ रहे हैं 11,000 रुपए की राशि से श्री रामचरण माली, श्रीमती अनीता माली ईसागढ़ से, जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही एक और नाम कांतिलाल रत्नावत, अरुण रत्नावत, आशीष रत्नावत उदयपुर से, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया है, अकलतरा से अकलतरा महिला मंडल निर्माण दान में 31,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। मुंबई से 21,000 रुपए की राशि श्री वर्षा भरत पारिक, धर्मपत्नी भरत एच पारिक, मुंबई सा परिवार। और निर्माण दान में 146 ग्राम चांदी और एक स्वर्ण की अंगूठी प्राप्त हुई है। ग्वालियर से अमन जी, प्रदीप जी, योगेश जी, हेमलता जी जैन सा परिवार। 15,000 रुपए की राशि छुई खान छत्तीसगढ़ से गुप्त दान में प्राप्त हुई है। और एक स्वर्ण की अंगूठी हेमा मूर्ति जी, जिन्होंने जन्म दिवस के अवसर पर स्वर्ण की मूर्ति गुणायतन के लिए समर्पित की। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। आइए बंधुओं, अब बिना किसी विलंब के आप सभी को, हम सभी को इंतजार है शंका समाधान के विशेष सत्र का। इस विशेष सत्र के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। आइए बंधुओं, शंका समाधान के इस आज सत्र से हम आपके लिए जुड़ रहे हैं। देश और दुनिया के सारे लोग जो अभी पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को घर बैठे देख रहे हैं, वे सभी महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं। आप सभी भी महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं अशोक सुषमा जी सिंघई, जो खरई से हमारे बीच हैं और गुणायतन से जुड़े हुए हैं। अशोक सुषमा जी सिंघई आप पधारें और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं अखिलेश जी शतभैया टीकमगढ़ और साथ में सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। कृपया पधारें और अशोक सुषमा जी सिंघई का सम्मान करें। अखिलेश जी शतभैया और सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। आइए बंधुओं, दोनों हाथों को जोड़िएगा, हम महाराज श्री का मंगल आशीष लेते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व में 11 नवंबर से शाश्वत सिद्ध भूमि की पावन धरा पर सिद्धों की आराधना सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है और उसमें अनेक पुण्यार्जकों ने अपने मंडलों का पुण्यार्जन किया है। कुछ ही नाम शेष रह गए हैं। जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप उन पर
अपने परिवार का नाम लिख करके मैसेज यहां तक भेजें ताकि आपके ओर से भी एक मंडल का पुण्यार्जन हो सके। 5-7 ही मंडल शेष रह गए हैं, बहुत ज्यादा मंडल शेष नहीं है, और आपके लिए भी सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं अखिलेश जी शतविया टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा जैन राजनाथ गांव। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा जैन राजनाथ गांव। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज शंका तो कोई नहीं है, लेकिन हमारी बहन गुणमाला पत्नी श्री स्वर्गीय हुकुमचंद जी लाल जो पपोरा क्षेत्र के अध्यक्ष रहे और 16 माह लगातार आरसमती माता जी का चौका लगाया। कोरोना काल में हुकुमचंद जी लाल और उनका जवान पुत्र काल करवित हो गया। दीदी का जो है धर्म से थोड़ा रुझान, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं दादी चौका कब लगेगा, बहुत शंका समाधान देख रही होंगी, आप थोड़ा संबोधन देने की कृपा करें। देखिए, हुकुमचंद जी के यहाँ ये जो घटना घटी है, निश्चित ये घटना एक बड़ी दुर्घटना है और ऐसा अनेकों के साथ हुआ। इस संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। ऐसे समय में, विपत्ति के समय में धैर्य रखना ही हमारे लिए आलम्बन है। आप धैर्य रखें और अतीत की बातों को भूलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। नमस्ते। हाँ, श्रीमती सीमा जैन राजनाथ गांव अपना प्रश्न पूछें। उसके पूर्व एक छोटे से 7 साल के बच्चे ने, ये निमी जैन है बरौदिया कला से, और उन्होंने अपनी एक गुल्लक तैयार की है और उसमें राशि लगभग गुणायतन के लिए समर्पित कर रहे हैं 5000 रुपए से ऊपर उनके परिवार के। हाँ चलिए, यहाँ दे दें आप गुणायतन की ओर से। लेने के लिए हम अरविंद जी राजा आ जाएं, सुभाष जी अगर हो तो वो भी आ जाएं और इस गुल्लक को ले चलिएगा। श्रीमती सीमा जैन राजनाथ गांव आगे तैयार रहेंगे। संकलन जैन इंदौर। गुणायतन प्रणेता श्री मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में पूरे छत्तीसगढ़ जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं अपने भावना योग का यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। महाराज जी, मैं पिछले 4 वर्षों से आपके नियमित प्रवचन एवं सभी स्वाध्याय की नियमित स्वाध्यायी हूँ और पिछले 2 वर्ष से मैं लगातार भावना योग करते आ रही हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पिछले दिसंबर में मेरे देवर की मृत्यु के बाद मेरा स्वास्थ्य में इतनी गिरावट आई कि मुझे शुगर और थायराइड से बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने अपने भावना योग को और ज़्यादा दृढ़ता रूप से शामिल किया और अपने जीवन में उसे उतारा और मेरी 3 महीने में सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई और मैं चाहती हूँ कि ये भावना योग जन जन तक प्रसारित हो और मैं उसमें सहयोगी बनूं। जब इसका शिविर चलता था मैं नियमित रूप से 2 लोगों को इस भावना योग के लिए प्रेरित करती थी और मैंने डॉक्टर पाटोदी सर के उनके सानिध्य में मैंने ये भावना योग किया था और मैंने बहुत लोगों को इसकी प्रेरणा दी और इसमें बहुत लोगों को मैंने सम्मिलित करवाया और मैं चाहती हूँ मेरे राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में ये भावना योग की मैं कम से कम साप्ताहिक क्लास शुरू कर सकूं। बहुत बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है। एक बार करताल ध्वनि से इनका स्वागत करें। डॉक्टर पाटोदी जो भावना योग के प्रसार में पूरी तरह लगे, आज यहाँ उपस्थित भी हैं, कई दिनों से हैं, पूरा परिश्रम इन्होंने बताया। मैं तो ये कहूँगा फिर से अब भावना योग की ऑनलाइन जो कार्यक्रम है वो चालू होना चाहिए और मैं संभवतः अक्टूबर के पहले सप्ताह में 3 दिन का यहाँ से भावना योग का शिविर का भी कार्यक्रम देखूंगा, जैसे अनुकूलता बने अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में। और ये अब की बार का भावना योग का जो शिविर होगा वो विशेषतया युवाओं के लिए होगा, क्योंकि वो युवाओं को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और बाकी लोग ऑनलाइन लाभ ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था लोगों को करना चाहिए। भावना योग बड़ी अच्छी एक विधा है, बहुत अच्छा प्रयोग है और लोग इससे लाभ ले रहे हैं। आप सबको चाहिए आप स्वयं लाभान्वित हो, औरों को इसके लिए प्रेरित करें। जनहित कार्य एक महान कार्य है और इसके लिए सबको लगना चाहिए। इसे जैनों तक न रखकर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना। महाराज जी, एक क्वेश्चन है, एक और आपने जो छत्तीसगढ़ में भावना योग को फैलाने की बात कही है, बिल्कुल आप लग जाइए, डॉक्टर साहब से संपर्क में रहिए और इसकी योजना बनाइए। महाराज जी, एक क्वेश्चन,
हाँ बोलिए। महाराज जी, क्या अपने जैनियों में पितृदोष माना गया है क्या है? जैसे कोई बच्चा छोटा है, 10 वर्ष से कम का, और उसे पिता की अग्नि संस्कार करने का मौका नहीं मिल पाया, तो क्या उसे पितृदोष लगता है? एक इसमें घटना सुनाता हूँ। 2008 में हमारा चातुर्मास गया में हुआ। वहाँ के एक सज्जन थे, अघोरी साहब उनका टाइटल था, हमसे जुड़े हुए थे। रामायण गीता ज्ञान वर्षा का आयोजन हुआ था, वो उसके संयोजक भी थे। वहाँ के एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, गोपाल अखोरी गोपाल। उन्होंने एक दिन एक बात कही, बोले महाराज जी आज हमने जैन बनने का फायदा ले लिया। बोले आज हमें जैन होने का फायदा मिल गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी स्टेशन से उतरे तो जैसा गया का सिस्टम है, पंडे लोग घेर लेते हैं। मैंने देखा महाराज जी मेरे साथ कुछ और लोग भी उतरे, उनने बोला हम जैन हैं, तो पंडों ने उनसे कुछ नहीं बोला, तो हमने भी बोल दिया जैन है, हमको कुछ नहीं बोला। हमने भी बोल दिया जैन है, हमको कुछ नहीं बोला। बोला महाराज 51,000 बच गए। एक बात बताऊं, जिनकी धार्मिक मान्यता है वो माने, पर मैं एक बात पूछता हूं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो पितर को मानते ही नहीं, उनको पितृदोष क्यों नहीं होता? और जैनों के यहाँ जैन धर्म में इस तरह का कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, जीते जी माँ बाप के प्रति, अपने पिताओं के प्रति श्रद्धा रखो, तो मरणोपरांत श्राद्ध कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीते जी तो उनकी उपेक्षा करो, और मर जाने के बाद इस तरह का कर्म करो, ये कतई उचित नहीं है। इस तरह के अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। यह मन की दुर्बलता है। राख को सींचने से अंकुर नहीं फूटता, जो जीव जहाँ जाता है वो वहीं रम जाता है। ऐसे विश्वासों से अपने आप को बचाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। संकलन जैन इंदौर अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री राजेश जी मीना जी जैन, मूर्ति ज्वेलर्स जबलपुर से हमारे बीच हैं, जो मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज जी के गृहस्थ माता पिता हैं। कृपया पधारें। राजेश मीना जैन, मूर्ति ज्वेलर्स जबलपुर। हाँ, आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती लता जी गंगवाल गया, मंत्री गुणायतन, और शकुन दीदी सागर से पधारें और आपका सम्मान। हाँ, शीघ्रता से आ जाए बुजुर्ग, जोरदार करतल ध्वनि से मुनि श्री आदित्य सागर महाराज जी के गृहस्थ माता पिता और उनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति जो जाति से जैन नहीं है लेकिन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, श्री रामचरण माली, श्रीमती अनीता माली, जो ईशागढ़ से हैं। आर्यका प्रशांतमती माता जी ने उनको मोटिवेट किया है और वे निर्माण निधि से 11,000 रुपए की राशि गुणायतन में देकर के निर्माण निधि से गुणायतन से जुड़ रहे हैं। श्री रामचरण माली, श्रीमती अनीता माली, ईशागढ़। जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान कीजिएगा। और उनके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अरविंद जी राजा, कृपया पधारें। सुभाष जी जैन सीईओ। बहुत बढ़िया। गोलू महाराज जी का माई। ये बहन जी का यहीं आई है, यहीं खड़े रहे आप। ईशागढ़ वाली है। इधर आओ, इधर सामने आ जाओ। देखिए, इन्होंने अभी मुझे एक बड़ी बात कही कि मैंने ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है और पिछले अनेक वर्षों से जैन धर्म का पालन कर रही हैं। ये विशुद्धतया जैन है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए चलिए। संकलन जैन इंदौर, आपके बाद तैयार रहेंगे बालचंद जैन विलहरी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मंदिर जी के गर्भगृह में झाड़ू रखना, प्रक्षाल के कपड़े पाइप पर सुखाना डालना एवं पांडुक शिला श्री जी के बाजू में रखना, छत्र रखना कितना उचित अनुचित है? वहां की समाज को क्या पुण्य पाप लगेगा? मैं उसे देखता हूं, मेरा मन आकुल व्याकुल हो जाता है। पूजा अभिषेक में मन नहीं लगता। कितनी भी गरीब व्यक्ति हो, उसके घर में अगर 2 कुर्सी भी हो तो वो अपने घर की बैठक में भी झाड़ू या कपड़े नहीं सुखाता। इसका संकट समाधान। बहुत सही बात आपने कही है और एक गंभीर विषय पर सभी का ध्यान आकृष्ट किया। प्रायः आप लोगों के प्रमाद की वजह से ऐसे बात हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगा मंदिर जी में
गर्भगृह में झाड़ू तो होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि पूरे मंदिर में झाड़ू नहीं होनी चाहिए। झाड़ू का अलग स्थान होना चाहिए, क्योंकि पंचसूना में झाड़ू भी एक है। इसलिए झाड़ू को मंदिर से बाहर रखना, दरवाजे के ओंठ में भी नहीं रखना, मंदिर के बाहर के जो कक्ष है वहाँ रखना। ये दरिद्रता को लाता है, मंदिर की रिद्धि सिद्धि प्रभावित करता है। इसी प्रकार गर्भगृह में भगवान के प्रक्षाल का जो वस्त्र आदि उनके लिए अलग स्थान, जैसे आप अपने वस्त्र सुखाने के लिए स्थान रखते हैं, वैसे ही मंदिर जी में भगवान के अंगोछे को सुखाने का भी स्थान होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। इसी तरह पांडुशिला और छत्र आदि को भी उनको सुरक्षित स्थान में रखना चाहिए। आप आलसवश ऐसा रख देते हैं जो कि उचित नहीं है, इससे पूरी तरह बचना चाहिए। और मैं सभी को कहूँगा, इस छोटी सी किंतु गंभीर बात पर पूरा ध्यान दें। नमोस्तु। वालचंद जी जैन बेलहरी, हाँ सभी लोग खड़े हो जाएं, बेलहरी समाज से जितने भी लोग आए हैं। आगे तैयार रहेंगे नित्यानंद वाजल पथरिया। प्रश्न करने वाले आगे आ जाएं, बाकी लोग। अतिशय छेद बिलहरी एवं गुणायतन प्रणेता पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। महाराज श्री, जिस प्रकार ओम इतने लोग, हाँ देखिए बाकी लोग नीचे ही खड़े रहे, कैमरा घूम जाएगा, आप बाकी लोग नीचे ही रहें, पूछें। चले बोलो। हाँ महाराज श्री, जिस प्रकार परिवार के किसी बेटा या बेटी का संबंध किसी अन्य शहर के परिवार के किसी बेटा या बेटी के बेटी से होता है, तो उन दोनों परिवारों में आपस में जन्म जन्मांतर का एक रिश्ता बन जाता है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अतिशय छेद बिलहरी और गुणायतन में आपस में कोई रिश्ता है क्या? देखिए बात बिल्कुल सही है। एक बार बिलहरी के लोगों का करतल ध्वनि से आप सब स्वागत कीजिए। क्यों मैं बता रहा हूं, आप जब मंदिर जी में जाते हैं तो आप देखते हैं एक और भगवान आदिनाथ है, बीच में चंद्रप्रभ भगवान है और दूसरी ओर पार्श्वनाथ भगवान है। आदिनाथ भगवान तो एक चमत्कार के साथ यहाँ गुणायतन में आए। मैं उसकी कथा एकदम संक्षेप में बताता हूँ कि ये सतना के पास एक गांव में थे और एक युवक ने मेरे पास एक तस्वीर भेजी। वो तस्वीर मुझे दिखाई, बोला महाराज जी ये प्रतिमा कैसी है? तस्वीर को देखते ही 2 महीने पहले का सपना मुझे याद आ गया। हम बोले ये तो वही प्रतिमा है जिसे मैंने सपने में देखा था, ये कहाँ है? सपने को मैंने सपना की तरह देख के टाल दिया था, साथ में शांतिलाल जी बाबा जी को भर बताया था कि आज ऐसा सपना देखा। लेकिन तस्वीर को देखते ही मेरे मन में ख्याल आया, अरे ये प्रतिमा तो मैंने सपना में देखा। बोले महाराज जी ये प्रतिमा गुणायतनानी है और इसका पूरा कथा क्या है मुझे नहीं मालूम, पर वह तो अंशुल बताएगा। जय कुमार जी सिंघई जी ने मुझे बताया। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर वो आया, उसके पिताजी आए, उसने पूरी कहानी बताई कि गाँव में एक ये प्रतिमा जी थी और मुझे पता लगा, मैं वहाँ उद्धार करने के लिए गया। मेरे मन में था कि इनको हम सतना के मंदिर में ला के विराजमान करें। वहाँ प्रतिमा के लिए बहुत मुश्किल से गांव वालों को तैयार किया। एक दिन मैं अन्न जल का त्याग करके गया और अन्न जल का त्याग करके भगवान को कहा, है भगवान आप चले, लेकिन लोगों ने हाथ उठाने की हिलाने की कोशिश की, प्रतिमा जी हिली नहीं। उन्होंने सोचा कि अब भगवान रात हो गए इसलिए विहार नहीं करेंगे। उसने अन्न जल का त्याग करके उसी गांव में अपनी रात बिताई और दूसरे दिन में 2 आदमी मिलकर भगवान को उठा करके सतना ले आए। और सतना लाने के बाद जब उसने निवेदन किया था कि हे भगवान मैं आपको उच्च आसन पर विराजमान करना चाहता हूँ, आप विहार करें, तो सतना में उसे सपना आता है कि मुझे सर्वोच्च स्थान सम्मेद शिखर जी में विराजमान होना। और वो यहाँ आ गए तो हमें लगा कि एक तो हो गए, दूसरे भगवान भी ऐसे ही होने चाहिए। तो कहाँ से आए? चूँकि बिलहरी में 2003 में 32 जिन बिंब प्रकट हुए थे, तो मेरे ध्यान में था बिलहरी के लोगों का बड़ा अनुराग है। उन लोगों को मैंने खैजर भेजी और हमारे शांतिलाल जी बाबा जी और ब्रह्मचारी रोहित जो इन दोनों संग में थे, दोनों वहाँ गए और पारसनाथ भगवान का विहार करा के यहाँ ले आए। तो बिल्कुल पारसनाथ भगवान के यहाँ आने से गुणायतन और बिलहरी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, उसमें कोई सोच। जय जय गुरुदेव। और देखो मैं तो सोचता हूँ 14 साल तक वहां की प्रतिष्ठा रुकी रही। आचार्य महाराज के पास ये लोग कई बार गए, मंदिर तो बहुत पहले बन के पूरा हो चुका था,
लेकिन मुझे क्या पता वो प्रतिष्ठा हमारे निमित्त की ही प्रतीक्षा कर रही थी, और पिछले वर्ष वो प्रतिष्ठा भव्यता के साथ संपन्न हो गई। मैं सभी लोगों से कहूँगा, जब भी आप कुंडलपुर जबलपुर तरफ जाएं तो अक्षय क्षेत्र बिलहरी के दर्शन जरूर करें। अक्षयकारी प्रतिमाएं हैं, अत्यंत मनोज्ञ जिन बिंब है, और प्रतिष्ठा के बाद जैसा इन लोगों ने मुझे जानकारी दी, आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग वहां रोज पहुंच रहे हैं, जहां 5-7 घर की समाज है, लेकिन इतना भव्य मंदिर अद्भुत है। इसके लिए तो मैं बिलहरी वालों के पुण्य की सराहना करूंगा। रोज शांति विधान संपन्न हो रहा है। बहुत सुंदर। मुख्य नित्यानंद बांझल पथरिया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें, नीचे ही जाकर के बैठेंगे। नित्यानंद बांझल पथरिया, और आपके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जी जैन गिन्नौर ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ही एक पीड़ा है। आज समाज में जिस प्रकार एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं एवं समाज के लिए गर्त में ढकेल रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरा दिल बहुत द्रवित है, बहुत द्रवित गुरुदेव। ओ देखिए, अब ये तो सब जगह है, लोग टांग खींचने दो, तुम अंगद बन करके पांव टिकाए रखो। आगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुकेश जी जैन गिन्नौर ट्रस्टी गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे जिनिशा जैन जयपुर। पीछे हाँ, जल्दी माइक दे दो। थोड़ा सीखता करें आने के लिए। बोलिए। प्रश्न पूछना है क्या? सवाल पूछे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु दोनों मुनिराजों को। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे नगर में कभी संत लोग नहीं आते, उसका क्या कारण है और उसके लिए मुझे क्या भावना भाना चाहिए? देखिए, संत हमारे नगर में नहीं आते, ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन जहां संत हो वहां हम पहुंच जाए, हमारा सौभाग्य। संतों की एक सीमा है। आप इंदौर के बाजू में हैं, 10 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर। तो आप देखो ना, इंदौर में भी जो संत होते हैं ना, तो लोग 25-25 किलोमीटर चल करके वंदना करने आते हैं। तो आप भी 14 किलोमीटर उसको ही सोचिए, और जहाँ संत हो वही अपना घर समझ लो और अपना काम कर लो, और भावना भाव कि हमारे नगर में, हमारे गांव में संतों का दर्शन हो और हम उनकी चर्या परिचर्या करके कृतार्थ कर सके, हमेशा भावना भानी चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो तो जहाँ गुरुओं का समागम है, आप जा करके उनके दर्शन तो कर ही सकते हैं। देखिए, गुरुओं के लिए सीमा है, आपके लिए साधन है। आज आप सब लोग रिद्धिधारी हो कि नहीं? कौन सी रिद्धि है? वाहन रिद्धि। चल करके भी आ सकते हैं, अब तो उड़ करके आने की भी सहूलियत है, तो उसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ, मुकेश जी पूछना है? पूछिए। हाँ, जिनिशा जैन जयपुर, आज जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे ऐरानसी जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, हमने 2015 में नमोकार मंत्र का नियम लिया था रोज माला फेरने का, लेकिन 2020 से वो धीरे धीरे छूटता जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये प्रमाद है। फिर से अपने मन को रिचार्ज कर लो और यहाँ से जाकर उसको कंटिन्यू करो। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। ऐरानसी जैन कटनी, आगे तैयार रहेंगे विनोद जैन बैरागी बबीना। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरी परिवार की तरफ से दैवा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल हम बच्चों को टीवी और मोबाइल की लत लग गई है, उसे छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। टीवी और मोबाइल की लत अगर लग गई तो उनको हमेशा एक भावना भानी चाहिए कि मुझे वही करना है जो सही है, मुझे वही देखना है जो सही है, मुझे सही देखना है, मुझे सुंदर देखना है, मुझे सही देखना है, मुझे सुंदर देखना है, मुझे सही देखना है, मुझे सुंदर देखना है। इसकी धुन अपने मन में जगा लो। तो ऐसा करोगे तो जब कभी टीवी के सामने आओगे देखने की इच्छा नहीं होगी।
विनोद वैरागी बबीना। आगे तैयार रहेंगे अशोक सुषमा संगई खोरई। सुदीप मोदी कटनी। हाँ, परिवार को बुला साथ में खड़े कर लें। आगे तैयार रहेंगे अशोक सुषमा संगई खोरई। नमोस्तु महाराज श्री कोटिशा नमोस्तु दोनों मुनि महाराजों को कोटिशा नमोस्तु मेरा परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी मेरा आज का प्रश्न आज के प्रवचन से है। महाराज जी आपने आज कहा था कि ग्रस्त अगर मोहे करता है तो वो मिथ्यात्व में रहता है, गुण स्थान में रहता है। तो महाराज जी तो ग्रस्त तो मोहे तो हमेशा हर पल ही करते हैं। देखिए मोह, आप लोग मेरी भावना में एक पंक्ति पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा। तो प्रेम रखो, मोह नहीं। महाराज जी बच्चों मोह में संसार नहीं, प्रेम होना चाहिए, मोह नहीं। राग अलग है, राग यानी आकर्षण और मोह यानी पागलपन। मोह दुखी करेगा। जब तक मोह है, मोह रूप परिणाम है, तब तक मिथ्यात्व है। इसलिए बच्चों, राग की सीमा का उल्लंघन मत होने दो। महाराज जी जब तो इससे मोह और राग में अंतर क्या है? किसी के साथ रहना, हिल-मिल के रहना, उसके सुख दुख की चिंता करना, उसके विषय में सोचना, ये सब राग या प्रेम है। हाँ। लेकिन मोह किसी के बिना नहीं रह पाना, किसी के लिए पागल हो जाना, किसी का बिछो नहीं सह पाना, ये सब मोह है। तो मोह भयानक है, इससे बचो। महाराज जी इसीलिए इष्ट का वियोग महाराज जी इसलिए समझ में आता। महादुखदाई। चलो नमोस्तु महाराज जी। अशोक सुषमा संगई खोरई। और आपके बाद तैयार रहेंगे हरीश जैन कागजी दिल्ली। हे करुणामय गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चीजें जब टूटती हैं तो आवाज होती है, पर जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, पर दर्द होता है। ऐसे समय में हम दिल को कैसे संभालें? नमोस्तु गुरुदेव। चीजें टूटती है तो आवाज होती है, दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, दर्द होता है। ओम। ऐसी स्थिति में हम दर्द को कैसे संभालें? देखिए चीजें टूटती है, आवाज होती है। क्यों? क्योंकि निर्जीव चीजें आवाज करती है, कोई सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल टूटने पर आवाज इसलिए नहीं होती कि आवाज न सुनने के कारण तो दिल टूटा है, तब क्या आवाज करे? चुपचाप दर्द सह ले। जहां संवेदना नहीं वहां अभिव्यक्ति गौण हो जाती है। इसलिए हमें अपनी संवेदना को बढ़ाना चाहिए। हरीश जैन कागजी दिल्ली। दृष्टि गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे अंजू देवी गुड़गांव। नमस्ते गुरुवर। गुरु मेरे और मेरे बिटिया की परिवार की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरु उत्तम त्याग में आता है दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर बहु लाभ लीजिए। इसका अर्थ जानना चाह रहा था मैं। जान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, नर भव ले। धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। नर भव लाहो लीजिए। ना हो क्या लाइन पूरी बोलो। यही आता है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। नर भव ना हो लाहो लाहार है। इसका अर्थ है दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, मुनि आरिका सावक साविका रूप चतुर्विध संग को 4 प्रकार का दान दीजिए। और धन बिजली उनहार, तुम्हारा धन तो बिजली की चमक की तरह है, आज है कल न हो, रहे न रहे कोई पता नहीं। इसलिए नरभव लाहो लीजिए, नरभव का लाभ लो जी, जोड़ के मत रखो जी, छोड़ के जाओ जी महाराज। नमस्ते। अंजू दीदी गुड़गांव। और आगे तैयार रहेंगे अजय आशी जैन कटनी। अजय आरती जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपने अपने प्रवचन में एक बार कहा था कि जीवन के हर क्षण को निचोड़ डालो, उसका सार निकाल लो। पर गुरुदेव जैसा हमारे आंख का चश्मा होता है, हमें सार भी वैसा ही नजर आता है, तो हम अपने चश्मे को कैसे सुधारें? देखो सबसे पहले तो धर्म के क्षेत्र में आने वालों को अपनी आंखों की सर्जरी जरूरी है। समझ गए?
आंखों की सर्जरी हो गई, दृष्टि में परिवर्तन होगा तभी उसे समझ में आएगा। जिसके आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ है, जिसने अपनी आंखों को निर्मल नहीं बनाया, वो कुछ भी करे कुछ नहीं कर सकता। तो चश्मा उतारो और सम्यक दर्शन का लेंस आंखों में फिट कर लो, फिर कुछ समस्या ही नहीं आएगा। जो सार होगा उसे ही सार समझता। अजय आरती जैन कटनी आगे तैयार रहेंगे। प्रतिष्ठाचार्य सुमत जी जैन भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। हाँ महाराज श्री, उपग्रहण और उपग्रहण में क्या अंतर है? उपबृंहन और उपगुहन में, ये दोनों उपगुहन अंग के ही नामांतर है। दूसरों के दोषों को छिपाना उपगुहन है और दूसरों के दोषों को ढांक कर अपने गुणों को बढ़ाना उपबृंहन है। प्रतिष्ठाचार्य सुमत जी जैन भोपाल से आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। वहीं खड़े ना? इसके बाद ऑनलाइन जी वाले तो इसी कनेक्ट कर। बोलो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, वर्तमान समय में जो पंचकलंक प्रतिष्ठा आदि होते हैं, उन पंचकलंक प्रतिष्ठाओं में एक रूपता नहीं होती, जब तो धर्म तो एक रूप है। उन पंचकलंक प्रतिष्ठाओं में एक रूपता लाने के लिए प्रतिष्ठाचार्यों को क्या करना चाहिए, निर्देश करने की कृपा कीजिए। नमस्ते। देखिए, पंचकलंक में एक रूपता नहीं होने के पीछे कई कारण हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग अवधारणाएं हैं। अब वो अनेक प्रतिष्ठाचार हैं, प्रतिष्ठा ग्रंथ है, लोग उसी तरीके से लिखते हैं और रचते हैं, इसलिए चला आ रहा है। इसका एक ही उपाय है, या तो सभी प्रतिष्ठाचार एक जगह बैठे और उन्हें एक रूप देने का प्रयास करें। नमस्ते। हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत है ये कोई भूलना नहीं चाहता, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात। आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत हैं इसे कोई भूलना नहीं चाहता। ये बहुत समझने की बात है और संसार में ये एक बहुत बड़ी कमी है। हमारी दृष्टि सदैव नकारात्मक चीज़ों के प्रति जल्दी आकर्षित होती है। सही का आकलन हम भले न करें, गलत के प्रति हमारा ध्यान जल्दी जाता है। सफ़ेद चादर में चादर की सफ़ेदी कम दिखती है, दाग धब्बा जरूर दिख जाता है। ये एक मानवीय वृत्ति है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा सही बने रहने की कोशिश करें, गलत कभी हो ही नहीं। और यदि हमें हमारी गलती का कोई एहसास कराए तो उसे हम सहज भाव से स्वीकार कर अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करें, रास्ता तब प्रशस्त होगा। नमस्ते। हमारा श्री अभिषेक जी गंगवाल पूछ रहे हैं, सिंघाड़ा से हैं। मेरे आराध्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अपनों से अपेक्षित परिणाम ना मिले तो उनसे प्रति उत्तर में संवाद करना ज्यादा श्रेयस्कर है या मौन रहना? और यदि संवाद करने से रिश्ते टूटते बिखरते हैं तो मौन रहकर खुद को अंदर से तोड़ना भी कहां तक उचित है? अगर किसी से अपेक्षित जवाब प्रत्युत्तर न मिले तो उनसे संवाद करना उचित है या मौन रहना? देखिए, संवाद तभी तक उपयोगी और प्रासंगिक है जब तक वह विवाद का कारण न बने। यदि विवाद का कारण बनता है तो मौन रहना ही श्रेयस्कर है। संवाद का उद्देश्य क्या है? अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना। यदि हमें दिखता है कि सामने वाले का दृष्टिकोण हमसे कुछ भिन्न है, पृथक है, और वो हमें अपेक्षित उत्तर नहीं दे रहा है, तो क्यों ना हम उसे नजरअंदाज कर दें, उनके पीछे पड़े क्यों, उतनी अपेक्षा ही अपने मन में न रहने दें। यदि ऐसी अपेक्षा मुक्त वृत्ति हमारे अंतर मन में प्रकट हो गई तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। मौन रह कर के टूटना भी अच्छा नहीं और मुखर होकर एक दूसरे से उलझना भी अच्छे नहीं। हमें संवाद और मौन, इन दोनों के परिणामों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। महाराज श्री नितिन जैन विनौली बागपत से पूछ रहे हैं,
महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ लोगों का जिंदगी से जी भर जाता है और कुछ लोग जिंदगी को जी भर के जीते हैं। तो महाराज श्री, जिंदगी को किस तरह से जिए कि जिंदगी हमें यह कहने पर मजबूर हो जाए कि जिंदगी को जीना तो कोई तुमसे सीखे। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों का जिंदगी से जी भर जाता है और कुछ लोग जिंदगी को जी भर कर जीते हैं। हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारे लिए उदाहरण दे कि जीना है तो उनकी तरह दे जिए। मैं तो आपको यही कहूँगा, जिंदगी को जी भर करके जीना चाहते हो तो जिंदगी को समझो, जीवन के अर्थ को समझो, जीवन के उद्देश्य को समझो। जो मनुष्य जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझकर उसे जीवन सही दिशा में लगाता है, वो जीवन का हर पल रस लेता है। जिसके जीवन का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होता, वो जीता नहीं, जिंदगी के नाम पर केवल जीवन को ढोता है। हमें जीना है, जीवन को ढोना नहीं है। जानना है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। जब तक हम अपने जीवन के मूलभूत मकसद और उद्देश्य को ठीक तरीके से नहीं पहचानेंगे, अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकेंगे। जय हिंद सिंह दतिया से पूछ रहे हैं, महाराज श्री आपके श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिसको खुद से ज्यादा चाहो धोखा अधिकतर उसी से मिलता है। महाराज श्री, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा किन वजहों से हुआ करता है। जिनको खुद से अधिक चाहो धोखा उन्हीं से होता है। मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा किन वजहों से होता है। देखिए, चाहना अच्छी बात है, पर अधिक चाहना कतई अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ नीति है अति सर्वत्र वर्धेत। मनुष्य के मन में जब चाहत की प्रगाढ़ता होती है तो कई बार वह भावनाओं के वेग में अति विश्वास या अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। और जहाँ अति विश्वास और अंधविश्वास है वहीं धोखा होता है। व्यक्ति को हर व्यक्ति के प्रति प्रेम रखना चाहिए, पर अंधा विश्वास किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। अधिक चाह अधिक अपेक्षा को जन्म देती है और वहीं व्यक्ति को इस तरह के धोखे का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जेत की उक्ति को सामने रखकर चले। प्रियंका बड़कुर जैन भोपाल मध्य प्रदेश से पूछ रही है, महाराज श्री, हे महाराज श्री आपके श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, 6 माह से कम आयु के पुत्र की माता को व्रत रखना उचित है या अनुचित, क्योंकि बच्चा पूरी तरह मां पर आश्रित रहता है और उसके जीवन भर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास इन्हीं 6 माह में होता है। दूसरी ओर अगर व्रत रखने का नियम ले चुके हैं, जैसे कि सुहाग दशमी का या अष्टमी चतुर्दशी का, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। देखिए, एक आध दिन के व्रत से कुछ नहीं बिगड़ता। मैं ऐसी अनेक माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने गर्भावस्था के दौर में भी बड़े बड़े उपवास किए हैं, व्रत किए हैं। और एक माता ने तो बताया था कि हमने धूप दशमी के उपवास के दिन बच्चे को जन्म दिया है। ये भी उदाहरण है। हो सकता है यहाँ भी बैठी हो, यहाँ भी बैठे हैं। तो ये है, ये आजकल है जो डॉक्टर लोग डरा देते हैं और सबको कंप्लीट 9 महीने का बेड रेस्ट बता देते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर लोग अपनी जीवन शैली को बदले और पहले की तरह मेहनत करे। जिन्होंने सवाल किया वो अपनी माँ, और माँ नहीं तो दादी से पूछे, वो अपना अनुभव बताएगी कि बच्चे को जन्म देने के लिए क्या किया जाता है। बस आजकल कुछ गड़बड़ियाँ इसलिए है, एक तो शादी लेट होती, संतान विलंब से होती है और 1 या 2 संतान तक सीमित हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध हो गई है। हमें उनके प्रति ध्यान देना चाहिए और एक आध दिन के व्रत उपवास से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अति व्रत उपवास नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर इन दिनों में हमारे व्रत उपवास चल रहे हैं तो उसे अखंडित और निर्बाध बना करके चलना चाहिए, ताकि संतान पर भी उसका सकारात्मक असर पड़ सके। रेखा जैन वंशल शिमला से पूछ रही है, महाराज श्री पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज सुबह मेरे 14 साल के बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अगर मैं ना होता तो आप मां कैसे बनती। ये बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैं अपने मन की व्यथा को सुलझा नहीं पाई, इसलिए आपके श्री चरणों में निवेदन किया है। महाराज श्री कृपया मुझे समाधित करें।
ये बात ठीक है, अगर बेटे ने ये कहा है कि मम्मी मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं नहीं होता, मैंने जन्म नहीं लिया होता तो तू माँ कैसे बन पाती। ठीक है, बेटा ये कह सकता है, कहने दो, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन माँ को इसके साथ ये बात जोड़ना चाहिए, बेटा मैंने तेरे जन्म के लिए दर्द सहा है, काश तुझे दर्द सहने का अनुभव होता तो बात समझ में आती। तू कह रहा है मैं तेरे विचारों से सहमत हूं, तू नहीं होता तो मैं माँ नहीं होती, मैं इसके लिए आभारी हूं, पर पता है तुझे यहां लाने के लिए मैंने 9 महीने तक कितना कष्ट सहा, अपने सारे सुखों का परित्याग किया है केवल इसलिए कि मेरे भीतर एक मां का जन्म हो। कोई व्यक्ति प्रसव की पीड़ा को सहे बिना मां जन्म दे दे तब मैं मानू। बेटा मैं तू नहीं चाहती कि तू मुझे मां बनाने के लिए मेरे जैसा कष्ट सह, पर इतना जरूर कहती हूं, एक मां के कष्ट को कभी मत भूल, जीवन भर याद रख। अगर मां के प्रसूति के कष्ट को याद रखेगा तो तेरे मुख से ऐसे शब्द कभी नहीं निकल पाएंगे। महाराज श्री प्रमोद कुमार जैन महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पैसे से रोटी खरीदकर तो पेट भरा जा सकता है, लेकिन पैसे को खाकर पेट नहीं भरा जा सकता। यह सब जानकर भी थोड़ी सी संपत्ति के लिए इस दुनिया में भाई भाई, बहन भाई या अन्य लोगों का आपस में बैर विरोध क्यों हो जाता है, वे बैर पालकर क्यों बैठ जाते हैं? कृपया सभी के लिए कोई शांति का रास्ता बताएं। ये बात सत्य है कि पैसे से पेट नहीं भर सकता, पेट रोटियों से भरता है, लेकिन मनुष्य पूरे जीवन इस सत्य को झुटलाने में लगा रहता है। जो इस जीवन के इस परम सत्य को ठीक तरीके से जानता है, समझता है, वह अपने जीवन में कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस सच्चाई को समझें। जो लोग पैसे को जीवन का साध्य बना लेते हैं उनके जीवन में इससे भी बड़ी दुर्दशा होती है, लेकिन जिनके लिए पैसा साध्य नहीं साधन होता है, वे सब प्रकार की स्वार्थपरता से ऊपर उठ जाते हैं। उनके लिए जीवन की प्रमुखता होती है, पैसों की नहीं। हम वो दृष्टिकोण अपने भीतर घटित करें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। हाँ, महाराज श्री जयचंद पाटनी एलोरा महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, सम्मान हमेशा अच्छे समय का होता है, पर इंसान उसे अपना समझकर आसमान में उड़ने लग जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब समय खराब हो, अपने भी साथ ना दें तब, और अच्छे समय में अपनों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है। सम्मान सदैव अच्छे समय का होता है, पर मनुष्य इसको न समझकर अपने सपने ने अपना मान हवा में उड़ने लगता है, और निश्चित हवा का रुख हमेशा बदलता है। आज जो आसमान में है, कल उसे जमीन में आना पड़ेगा। इसलिए एक बात व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले कि धन, यौवन, जीवन सब पानी का बुलबुला है, आज रहे कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। 4 पंक्तियां सुनाऊंगा। यह जीवन जल है आसमान का नहीं मूड़, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन है। यह जीवन जल है आसमान का नहीं मूड़, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन है। तेरा इसे नभ में ही रोक रखने का प्रण, तेरे विनाश का सबसे पहला कारण है। यह जीवन जल है आसमान का नहीं मूड़, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन है। तेरा इसे नभ में ही रोक रखने का प्रण, तेरे विनाश का सबसे पहला कारण है। तू इसे किसी भी ऊंचाई पर करे कैद, बहने को तो पर जल नीचे ही आएगा। तू इसे किसी भी ऊंचाई पर करे कैद,
बहने को तो पर जल नीचे ही आएगा और उतनी ही होगी उसकी तेज प्रहार जितना ही ऊंचा उसे उठाया जाएगा। यह जीवन जल है, आसमान का नहीं मूड, धरती ने दिया उधार, धरा का यह धन है। इस सच्चाई को समझो। अनुकूल समय पाकर के जो फूलता है वो समय का आघात खाकर चूर चूर हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए और इन दो पंक्तियों को अपने अंतस में अंकित कर लेना चाहिए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाएं। ये बात यदि हृदय में अंकित हो जाए तो ये सारी दुविधा खत्म होगी। सम्मुख जो यहाँ पर बैठे हुए हैं अगले प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन विदिशा से हैं, ट्रस्टी गुणायतन। हाँ, एक साथ पहुंचे। इसके बाद आगे तैयार रहेंगे निशा अंकित जैन सागर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, यदि हमें सामान्य रूप से एक समय भी भोजन नहीं मिलता है तो मन आकुल व्याकुल हो जाता है। फिर हम लंबे लंबे उपवास की साधना किस शक्ति के आधार पर करते हैं? महाराज जी, उपवास क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं? तरह हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, उपवास के विषय में मैंने बहुत प्रकाश डाल दिया है, इसलिए अभी विस्तार से नहीं कहूँगा और प्रश्न एक को ही करना है, प्रेशर बहुत है, 2 में मैं बात बता रहा हूँ। आपने जो बोला है कि हम किस शक्ति के बल पर ये सब कर लेते हैं, पहाड़ किस शक्ति के बल पर चले? हमारे आशीर्वाद नहीं, अपने संकल्प और विश्वास। मनुष्य की प्रतिज्ञा और विश्वास में वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अपने अंदर के विश्वास को हम मजबूत बना के रखें और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकें। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ, यहाँ बहुत लाइन है। नमोस्तु गुरुवर। निशा अंकित जैन सागर, आपके बाद तैयार रहेंगे शशि रमेश चंदी जैन जबलपुर। बोले, एक जन बोलो जल्दी से, जल्दी। बंद नहीं करेंगे स्विच। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि गुरु की डांट हमें अच्छी होती है क्योंकि उससे सीख मिलती है, किंतु गुरु की नफरत ना मिले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु की डांट अच्छी होती है क्योंकि उससे हमें सीख मिलती है, लेकिन गुरु की नफरत ना मिले, गुरु की नफरत ना मिले इसके लिए क्या करना चाहिए? जो नफरत करे वो गुरु कैसा? उसे ही गुरु चुनना चाहिए जो कभी नफरत ना करे। चलिए, शशि रमेश चंद जैन जबलपुर, आगे तैयार रहेंगे निधि जैन बुढ़ार। हे मुनिश्री, द्वय मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, यदि कोई लक्ष्य हमने रखा है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आपसी सहयोग चाहिए, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सहयोग कैसे प्राप्त करें? आपसी सहयोग चाहिए तो जो आपस के उन्हीं से बात करो, आपस की मंत्रणा करो, उन्हें मोटिवेट करो। महाराज जी, आप कुछ ऐसा हमें मोटिव दीजिए। उतना ही संबंध है, आपस वाले आफत न करे, यही बहुत बड़ा सहयोग। चलिए, निधि जैन बुढ़ार, आगे तैयार रहेंगे सुशीला अरविंद जी राजा जबलपुर। हाँ, सुनीता अरविंद जी राजा जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, संवेद शिखर का क्या अर्थ है? संवेद शिखर शब्द बना है सम्मद करीवन परिवृत सम्मेद शिखर, सम्मद करीवन परिवृत सम्मेद शिखर विस्तीर्ण। सम्मद यानी ये जो पर्वत है, ये मद सहित हाथियों का समूह यहाँ रहता था।
समझ गए? इसलिए सम्मत से सम्मेद बन गया। पहले बहुत हाथी रहते थे यहाँ। हम जब 2005-06 में यहाँ थे तो 20 हाथियों का दल घूम रहा था। चाहे जब आ जाता, अब तो आदमियों के आगे कुछ बचा नहीं, लेकिन यहाँ बहुत मदोन्मत्त हाथी रहा करते थे, इसलिए इसका नाम सम्मत और सम्मत से सम्मेद बना। नमोस्तु महाराज जी। सुनीता अरविंद जी राजा जबलपुर आगे तैयार रहेंगे। कृति अरविंद राजा जबलपुर। एक ही में तीनों, हाँ एक में तीनों। नाम अलग अलग है। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक छोटी सी शंका है जो आज तक कभी समाधान नहीं मिला। बच्चे जब होते हैं तो हम उन्हें काला टीका या काला धागा या लोहे की चीज रखते हैं, या किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसकी नजर उतारते हैं, तो ये नजर है क्या और इसका स्वास्थ्य पे असर पड़ता है क्या? देखो, नजर जो हो, लेकिन नजरिया हमारा ठीक होना चाहिए। ये एक प्रकार के टोटके हैं। ये क्या है? नजर क्या है? किसी के प्रति हमारी जब ज्यादा सद्भावनाएं जुड़ जाती है और हमारी एनर्जी उसके शरीर को बर्दाश्त नहीं होती तो उसकी प्रतिक्रियाएं होने लगती। टोटका करके उस एनर्जी के फ्लो को काट देते तो ठीक हो जाता है। मेरे ख्याल से नजर का इससे अलावा और कोई रास्ता नहीं। चलिए, हो गई। चलिए, आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओ पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आप लोग बैठेंगे, अभी मुख्य सत्र बाकी है। ये तो रिकॉर्डिंग हुई है और अभी आप लोगों का नंबर नहीं आया। अब सीधा प्रसारण होगा और उससे पूर्व आचार्य भक्ति। पहले हम सब आचार्य भक्ति करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम होगा। ठीक 6:20 से प्रारंभ होगा।